Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 3 of exercise 8.1 from PSCB textbook class 7. If the cost of 6 toys is rupees 240, find the cost of 21 toys. अगर 6 toys की cost 240 rupees है, तो 21 toys की cost find करो. अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप 2 मेथड से कर सकते हो. एक तो यूनिटरी मेथड एंड सेकेंड मेथड होता है प्रोपोर्शन वाला. सो हम इस क्वेश्चन को दोनों ही मेथड से कर लेंगे ताकि दोनों ही मेथड्स आपके रिवाइज हो जाएं. सो पहले यूनिटरी मेथड से कर लेते हैं. कॉस्ट ऑफ 6 टॉयज इज इक्वल टू रुपीज 240. सो यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि पहले हम फाइंड करते हैं एक चीज़ के लिए. जैसे यहाँ पर हमें 6 टॉयज की कॉस्ट दी हुई है, तो पहले हम फाइंड करेंगे कि एक टॉय की कॉस्ट कितनी होगी. कॉस्ट ऑफ 1 टॉय इज इक्वल टू रुपीज 240 अपॉन 6. ठीक है, 1 टॉय की जब हम कॉस्ट निकालेंगे तो 6 टॉयज की जितनी कॉस्ट है उसको हम 6 के साथ कर देंगे डिवाइड एंड हमारे पास आ जाएगी 1 टॉय की कॉस्ट. सो अब हम 21 टॉयज की कॉस्ट इजीली निकाल सकते हैं. 1 टॉय की जितनी कॉस्ट है उसको 21 से कर दो मल्टीप्लाई. सो कॉस्ट ऑफ 21 टॉयज इज इक्वल टू रुपीज 240 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 21. ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर आएगा 1 2 0. सो इक्वल्स टू रुपीज 7 0 ज़ा 0, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 1 ज़ा 7 प्लस 1 8. सो रुपीज 840. दिस इज द आंसर. अब हम सेकेंड मेथड से करते हैं इसको. सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड में हम यूज करेंगे प्रोपोर्शन. अब यहाँ पर देखो 6 टॉयज की कॉस्ट दी है 240. अब अगर हमने 21 टॉयज बाय करने हैं तो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे, राइट. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टॉयज होंगे उतनी ही ज़्यादा होगी टोटल कॉस्ट. ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 6 टॉयज की कॉस्ट है रुपीज 240 एंड 21 टॉयज की कॉस्ट होगी रुपीज 10. ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता. जैसे जैसे आप ज़्यादा टॉयज खरीदोगे वैसे वैसे आपको ज़्यादा रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे. सो इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन. मतलब जैसे जैसे एक क्वांटिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो दूसरी क्वांटिटी है उसके साथ लिंक्ड, उसके साथ एसोसिएटेड, वो भी बढ़ती जाएगी. ठीक है, सो इस केस में वही हो रहा है. जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टॉयज को इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे टोटल कॉस्ट वो भी बढ़ती जाएगी. इसे बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो हम अज्यूम कर लेते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ 21 टॉयज इज रुपीज एक्स. लेट द टोटल कॉस्ट ऑफ 21 टॉयज इज इक्वल टू रुपीज एक्स. नाउ नंबर ऑफ टॉयज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद कॉस्ट ऑफ टॉयज. सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं. नंबर ऑफ टॉयज विच इज 6 इज टू 6 टॉयज की कॉस्ट 240. दिस इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद नंबर ऑफ टॉयज विच इज 21 इज टू टोटल कॉस्ट ऑफ 21 टॉयज विच इज x, जो हमने एज्यूम किया है. एंड इसको हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी आप देख लो. 6 इज टू 240, इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखते हो. 6 अपॉन 240. ये जो प्रोपोर्शन का साइन है इसकी जगह पर हम लगाएंगे इक्वल का साइन. एंड 21 इज टू एक्स, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 21 अपॉन एक्स. ठीक है जी, बाकी का हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं. सो अब आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, राइट. सो 6x इक्वल्स टू 21 इंटू 240. ठीक है जी. सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 इंटू 240 अपॉन 6. 6 को जब आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में. 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 6 0 ज़ा 0. सो x इज इक्वल टू 40 का 0 एंड में लग गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. अब x को हमने क्या अज्यूम किया था, टोटल कॉस्ट ऑफ 21 टॉयज. सो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 840.
40। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। सो चाहे आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लो, चाहे इस तरह से सॉल्व कर लो, जो आंसर है वो सेम ही आएगा। ठीक है, सो मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए हैं। आई होप आपको दोनों ही मेथड समझ में आए होंगे। If you have any doubts, you can always ask me in the comment section. So this was question number 3. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.